अमेरिकन वांटेड टू मेक अ बॉम्ब, वेस्टर्न मेंटालिटी, पहले लड़ाई कर लेते हैं फिर देखेंगे। 1945 में हम पहला बम बनाते हैं यूरेनियम का, 3 बॉम्ब बनाते हैं, 2 यूरेनियम से, 1 प्लूटोनियम से। ओके। 2 को यूज कर लेते हैं, 1 बच जाता है। क्यों बनाया? क्योंकि उनके पास यूरेनियम रिजर्व्स हैं। दे हैव परचेस्ड एरियाज इन अफ्रीका जहां से वो यूरेनियम यूएस में ले जा रहे हैं, उनके पास कंट्रोल है उसका। एंड दे वांटेड टू मेक अ बॉम्ब। थोरियम का बॉम्ब बन नहीं सकता, करेक्ट। और थोरियम उनके पास था भी नहीं, थोरियम तो इंडिया में है। सो सारा फोकस यूरेनियम से बम बनाने पर है। 1950 तक आते आते ये सोचते हैं कि चलो अब लड़ाई बंद हो गई, अब करें क्या इसका। तो सोवियट्स और अमेरिकन ऑलमोस्ट एक साथ ही, अलग अलग इंडिपेंडेंटली बट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, यूरेनियम के रिएक्शन को कंट्रोल करना बोरॉन रॉड के जरिए सीख जाते हैं, और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाता है। दोनों के पास यूरेनियम है, दोनों के पास थोरियम का आता पता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं उस समय, उस समय तो डेवलपिंग भी नहीं है, उस समय तो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। इवेंचुअली हम डेवलपिंग बनते हैं, फिर अब हम इमर्जिंग हैं। हम उनकी टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल कर पाते हैं, और वो हमें टेक्नोलॉजी थोड़ा नखरे करके दे देते हैं। किस लिए? क्योंकि फिर आपका जो रॉ मटेरियल है यूरेनियम, आपको उनसे लेना पड़ेगा। सो वही ब्रिटिश उल्टा सिस्टम, अब तुम्हें प्लांट देते हैं, अब रॉ मटेरियल मुझसे लो, है ना। सो वी हैव टू बाय देयर रॉ मटेरियल, एंड बैक देन वी डिडंट हैव साइंटिफिक नो हाउ, उतना नहीं था कि हम अपना थोरियम पावर प्लांट बना पाए, बट अब है। अब इस देश के अंदर वो रिगर है। अगर हम चंद्रमा पर जा सकते हैं, साउथ पोल पर, अगर हम 2 सैटेलाइट्स को डॉक करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, चौथे देश बन सकते हैं, चंद्रमा पर जाने वाले साउथ पोल पे पहले देश बन सकते हैं, तो हम दुनिया में थोरियम पावर को कमर्शियली वायबल तरीके से एक्सट्रैक्ट करने वाले पहले देश बन सकते हैं। और जिस दिन हमने ये कर लिया, जिस दिन, एंड आई एम मार्क माय वर्ड ऑन दिस, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि एनर्जी इज मनी। अगर मैं आपको इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी दे दूं, नो पोल्यूशन एनर्जी, 0 पोल्यूशन एनर्जी दे दूं, तो पहली बात तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप बहुत सारा इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके खूब सारा हाइड्रोजन फ्यूल बनाओगे, और हाइड्रोजन फ्यूल कार्स में डालोगे, पोल्यूशन नीचे हो जाएगा। आप इस क्लीन एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डालोगे, सस्ते रेट पे गाड़ियां चलेंगी आपकी, डर्ट चीप प्राइस पे। आप ट्रेन चला सकते हो, क्योंकि ट्रेन भी इलेक्ट्रिसिटी से चल सकती है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारी है और बहुत सस्ते में है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। सो पोल्यूशन गोज डाउन। सो जो हम बात कर रहे थे, पोल्यूशन इज एन इशू, दैट गोज डाउन, इकोनॉमिक ग्रोथ गोज अप, एंड सडनली यू आर नाउ द ग्लोबल चैंपियन। योर इकोनॉमिक ग्रोथ इज फ्यूल्ड बाय एनर्जी। एनर्जी इन्फिनिट मिल गई आपको, तो यू आर ऑसम। एंड वो बैठी हुई है, इट्स राइट देयर इन इंडिया। तो ब्रिटिश ने लूट तो लिया बहुत कुछ, बट गए तो, इंडिया तो बहुत ब्लेस्ड लैंड है ना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है हमें। सो इट्स अ ब्लेस्ड लैंड, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट वेरी हेवीली ऑन थोरियम पावर।